क्योंकि आपको जब भी कभी आप लोगों में मैं मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं भी छोटे बेटे की प्रस्तिश को सुन रहा था, खुदा उनसे बहुत बरकत दे। और मैं जेडन के भी हालेलुया के नारों को सुन रहा था। और मैं अगर पास्टर जॉनसन हमारे साथ ग्रुप में है तो मैं सर आई फील इन माय स्पिरिट आई फील सेंसेशन के खुदा आपके इस ग्रुप की वजह से आपके कलीसिया आपके चर्च में आई बिलीव एक बड़ा रिवाइवल लेकर आएगा, जो इस कलीसिया के लिए और आपके एरिया के लिए और जिस मुल्क में आप रहते हैं इंग्लैंड में एक बड़ा रिवाइवल आएगा, जो खुदावंद आने वाले वक्त में बड़ा काम करने वाला है आपके लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मुझे खुशी है कि हम आज फिर इकट्ठे हैं। बेशक हम एक मुल्क में नहीं हैं, हम मुख्तलिफ ममालिक से हैं, लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी का भी शुक्रिया जिसके वसीला से हम इकट्ठे हैं। खुदावंद का शुक्र है। और आए हम कलाम की तरफ चलें। आज का ज़बूर जो मैंने सेलेक्ट किया, जब मुझे बहन ने खिदमत का के लिए कहा तो मैंने जो आज का ज़बूर सेलेक्ट किया वो ज़बूर 16 है। और ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। ये ज़बूरों की किताब में से वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, मुझे ये बहुत पसंद है। और जब हम इसकी इसकी डेप्थ्स को देखते हैं और इसकी थियोलॉजी को देखते हैं और इसमें खूबसूरत जो मकाशफात हैं उनको पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें बुजुर्ग बादशाह दाऊद का ईमान और उस ईमान पे जो उनका फ्यूचर फेथ है, मौजूदा ईमान और फ्यूचर मुस्तकबिल का जो उनका जो एक उम्मीद है, वो हमें बड़ी खूबसूरत तौर पर नजर। बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी हमारे जो उर्दू चर्च का एक बड़ा डायलेमा है, एक बड़ा अलमिया है कि इस पे आप सब मेरे साथ इस बात को सेकंड करेंगे कि इस ज़बूर को और खासकर इसकी जो पहली 6 आयात हैं, हमने इस ज़बूर को जनाजों तक महदूद करके रख दिया। लेकिन हकीकत में इस ज़बूर की जो थियोलॉजी है, इसकी जो थियोलॉजी है वो इतनी डीप और इतनी मजेदार है कि जब हम इसे समझते हैं तो हमारे लिए ये बड़ी बरकत का बायस बनती है। और ये चर्च के लिए इटसेल्फ एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है। और इस ज़बूर को जब हम इसका टाइटल या इसका सरनामा पढ़ते हैं तो इस ज़बूर पे लिखा हुआ है दाऊद का मक़ाम। और मक़ाम अगर आप सब ने पढ़ा होगा, 150 ज़बूर हैं। 150 ज़बूरों में से कुछ ज़बूरों पे टाइटल्स लिखे हुए हैं, उनके सरनामे लिखे हुए हैं। और कुछ जो ज़बूर हैं उनके ऊपर टाइटल्स नहीं है। लेकिन ये जो मक़ाम लिखा गया, ये सेल्फ अपने अंदर एक बहुत रिच मीनिंग रखता है, बड़े इसके डीपेस्ट मीनिंग है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़बूरों में लिखा दाऊद का मज़मूर या दाऊद का ज़बूर आप पढ़ते हैं, उसके लिए आसिफ का, कोरा का। इसी तरह हम सुलेमान बादशाह के ज़बूर देखते हैं, 72 ज़बूर। उनका एक बड़ा खूबसूरत और फेमस ज़बूर है जिसको हम गाते हैं, रहेगा नाम सदाती कर। ये बुजुर्ग बादशाह सुलेमान का लिखा हुआ ज़बूर। इस तरह जब हम बुजुर्ग मूसा का ज़बूर पढ़ते हैं, 90 ज़बूर, और उसमें वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। तो जब इस ज़बूर के पास हम आते हैं तो इस पे लिखा हुआ है दाऊद का मक़ाम। और जब मैं इसको डिटेल स्टडी कर रहा था तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन इसके मीनिंग्स आए, और मैं वो आपके गोश-गुज़ार लाज़मी करना चाहूँगा ताकि आप भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और कुल जो बाइबल मुक़द्दस में ज़बूरों में से 150 में से जो 6 ज़बूर हैं उनमें मक़ाम लिखा गया, इस तरह 16 ज़बूर, 56 ज़बूर और 60 ज़बूर। और मक़ाम का जो हम जब इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है मिख़काम। और जब इसको हम इब्रानी में पढ़ेंगे तो मिख़काम ली दावेद, यानी कि दाऊद का मिख़काम और मिख़काम ली दावेद। और जब हम इब्रानी ज़ुबान को समझते हैं तो इब्रानी ज़ुबान के हर लफ्ज़ का जो रूट है वो 3 बेसिक हरूफ पे जो है वो डिपेंडेंट है। अब इसका जो मक़ाम का जब हम मतलब पढ़ते हैं तो इसका मतलब है खालिस सोना, फाइन गोल्ड। ऐसा सोना जो बड़ा खूबसूरत। और इसके 2 तराजम बड़े खूबसूरत हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फाइन गोल्ड की क्या क्वालिटी है? हम में से ज़्यादातर इस वक़्त लेडीज़ हैं, और आप समझते हैं कि आप किसी भी महफ़िल में जाएँ, तो फाइन गोल्ड आप दूर से पहचान लेती हो, जो अपना आप बताता है, जो अपनी प्रेज़ेंस को सिग्निफिकेंस करता है, जो बताता है कि मैं हूँ। और आप उसको देखकर आपको किसी भी किस्म का ये कहना नहीं पड़ता, या उसके बारे में आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या है कि आप
इटसेल्फ आपके अंदर से एक उसकी फीलिंग्स आती हैं कि ये कितना खूबसूरत है, ये फाइन गोल्ड है, खालिश सोना। और जब दूसरा इसका मैं मतलब पढ़ रहा था तो इसका काम का दूसरा मतलब है स्टेन, यानी दाग लग जाना। अब हैरान कुन बात है, एक तरफ ये खालिश सोना है और एक तरफ जब इसके मतलब की जड़ को देखा जाए, रूट को देखा जाए, तो वो कहता है ये जड़, ये क्या है, ये स्टेन है, ये दाग है। तो अब जो मेरी बहनें मेरे साथ हैं, आप जानती हैं कि कपड़े पर अगर एक दाग लग जाए तो बड़ा दूर से प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे भी जो इसकी सोच है या जो इसके पीछे जो इसकी एक थियोलॉजी है वो ये है कि एक ऐसी चीज जो दूर से नुमाया नजर। तो अगर ज़बूरों की किताब को हम जेवर कहा जाए, अगर मैं इसे इंटरप्रेट 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 करता हूँ और मैं इसको, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करता हूँ कि ये एक जेवर है, तो जो मिख्ताम है उनको कुछ थियोलॉजियंस या जो मुफस्सरीन है वो ये कहते हैं कि ये उन जेवरों के नगीने हैं। अब आप खुद ये सोचिए कि ये कितना खूबसूरत जबूर है, जो 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 फाइन गोल्ड है और ऐसा खूबसूरत खालिस सोना है जिसको अनलकीली चर्च ने जनाजों तक महदूद किया। और इस हमें जरूरत है कि हम इसकी जो डीप थियोलॉजी है उसको समझें कि एक्चुअली इस जबूर में बुजुर्ग बादशाह दाऊद फरमा क्या रहे, वो कहना क्या चाह रहे, और उसमें उनको उनका ट्रस्ट क्या है, उनका प्रेजेंट फेथ क्या है, मौजूदा ईमान क्या है, और फिर वो अपने उसी मौजूदा ईमान पर अपने फ्यूचर होप की बात करते हैं, क्योंकि इसकी पहली जो 6 आयात हैं वो बात करती हैं उनके प्रेजेंट फेथ, मौजूदा ईमान की। तो जो आज के भी ईमानदार हैं उनका भी ये मौजूदा ईमान होना चाहिए। और फिर 7वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक वो इसके जो दूसरा हिस्सा है वो फ्यूचर होप की, यानी आने वाले मुस्तकबिल की उम्मीद की बात करते हैं। तो जब हम इस जबूर को पढ़ते हैं तो पहली आयत में वो क्या फरमाते हैं, खूबसूरत अंदाज में वो ये बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि कि वो ये बयान करते हैं, क्या खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह ले। और ये बड़ा खूबसूरत उनका जो एक इत्मीद हमें यहाँ पे नजर आता है। हम गुज़श्ता साल की अगर बात करें तो 2020 में मार्च में कोविड-19 ने एक बड़ा जो था दुनिया को हिला कर रखा, और कारोबार बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, इसी तरह स्कूल्स बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, लोग घरों तक महदूद हो गए। और तब भी कुछ लोगों की आरा थी, ख्याल था कि शायद अब ये दुनिया का एंड। कुछ मुफस्सरीन इस पे इस तरह बात करते थे और कुछ लोगों को उम्मीद नहीं थी, बट चर्च को एक उम्मीद थी। जो कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, उनके पास एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद ये थी कि हालात जरूर बेहतर होंगे। और उन हालात के बेहतर होने के बारे में ख्याल ये किया जाता था कि ये हालात एक दिन जरूर बेहतर होंगे। और आज अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो हमें एक चीज नजर आती है कि आज हालात मुख्तलिफ हो गए, वैक्सीन आ गई, चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो, और चीजें नॉर्मलाइज होते होते अब मैं पाकिस्तान की बात करूं और आपके मुल्क की बात करूं तो आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी मराकज खुल रहे हैं, ऑफिस ओपन हो रहे हैं, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। ये वो उम्मीद उस वक्त जो हमें थी, वो आज के दौर में हमारे पास एक ईमान के साथ, हमें जो था हमारा ईमान था, वो उम्मीद आज। और दाऊद का ईमान भी ऐसा ही है। दाऊद फरमाते हैं कि मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ पे ही पना ले। और वो कहते हैं वो खुद बादशाह है। और सवाल ये पैदा होता है, बादशाह को कैसे किसी के पास जाके पनाह लेने की जरूरत है। और एक ऐसा बादशाह वो खुदा को कह रहा है कि मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ पे पनाह लेता हूँ, तू मेरा रेफ्यूज है, तू मेरा डिफेंस है, तू मेरा किला है, तू मेरी मजबूत चट्टान है। और वो उसके पास जाकर इल्तिजा करता है कि तू मेरी हिफाजत। और अगर हम देखें, अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें और अपने हालात में अगर हम देखते हैं, आजकल के दौर में भी अगर हम देखते हैं, तो मैं अगर मिसाल इस तरह से दूं कि अगर मेरी मेरी जान को किसी से, तो मेरे दुश्मन से खतरा हो, मुझे डर, तो मैं क्या करूंगा कि किसी एक ऐसे शख्स के पास जाने की सोचूंगा, या अपने किसी ऐसे दोस्त का ख्याल करूंगा जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि जो मुझे पनाह दे सकता है, जो मेरी हिफाजत कर सकता है, जो मुझे मुझे छुपा सकता है। और हकीकत में जब हम किसी के पास पनाह लेते हैं तो उस पनाह लेने में हम हमारी टोटल डिपेंडेंसी उस पर होती है। हम मुकम्मल तौर पर उसकी
उसके इख्तियार में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी और हमारी मौत का इख्तियार भी उसके पास है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा दोस्त ही मेरे दुश्मन का हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं जिस तरह हम बात कर रहे थे और मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने किसी दोस्त के पास जाता हूँ और उसे पनाह लेता हूँ तो फिर मेरी जिंदगी और मौत का दारोमदार भी उसी दोस्त के ऊपर होता है। उसकी रीजन ये है कि वो कुछ भी कर सकता है उससे। और वो मेरा दोस्त मेरे दुश्मन का दोस्त भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है कि मुझे नुकसान। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने आप को किसी की पनाह में दे देते हैं तो फिर जब हम कुल्ली तौर पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को किसी की पनाह में दे देते हैं तो फिर हमारी हर चीज की जिम्मेदारी उस शख्स पर हो जाती है। और ये बात दाऊद जानता था और दाऊद के पास ये मकाशफा जिंदगी में खुल चुका था कि मेरी हिफाजत बादशाह होते हुए मेरी हिफाजत सिर्फ वो बादशाह कर सकता है जो बादशाहों का बादशाह है और वो कर सकता है और मैं उसी की पनाह में जाऊंगा। और इसी बात को लेते हुए वो इकरार करता है कि मैं कुल्ली तौर पर मुकम्मल तौर पर आई ट्रस्टेड इन यू, मैं खुदा तुझ में ट्रस्ट करता हूँ और मेरा ईमान तुझ में है और मैं अपने आप को तेरे कंट्रोल में दे देता हूँ, मैं तुझे सरेंडर कर देता हूँ, मैं तुझ में पनाह ले लेता हूँ। और उसका जब ये करना है और वो अपनी अपनी मर्जी को, अपने नाम को, अपनी बादशाहत को, सब कुछ को खुदा की पनाह में देता है। आज इंसान होते हुए समटाइम्स हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहता है। हम अपने आप को, अपनी बादशाहत को, अपने नाम को अपने साथ अटैच करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की खिदमत तो करें लेकिन हम अपने नाम को फ्रंट पर लेकर आना चाहते हैं। और लेकिन उसने बादशाह होते हुए ये मुनासिब जाना कि मैं अपने आप को खुदावंद की पनाह में लेकर आऊं जो हकीकत में मेरी हिफाजत करेगा। और ये मकाशफा जब उस पर खुला तो उसने फिर खुदावंद से रिक्वेस्ट की कि मैं तेरी पनाह में आ जाता हूँ, मैं तेरे भरोसे में आ जाता हूँ, मैं तेरी ड्वेलिंग प्लेस में आ जाता हूँ, मैं उस जगह पर आ जाता हूँ खुदावंद जहां पे तू ठहरता है। और फिर वो खुदावंद को अगली आयत में ये कहता है कि मैंने खुदावंद से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। और वो कहता है कि तू ही खुदावंद है। और जब हम करंथस को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि दुनिया में, जहान में, जमीन में, आसमान पे बहुत सारे और खुदा है, लेकिन दाऊद के ऊपर ये मकाशवा खुल चुका था कि खुदावंद सिर्फ तू ही खुदा है और तू मेरा बादशाह है। और उसमें उसके जब ये मकाशवा खुला तो कहता है कि तू, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। और इसको जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो कहता है यू आर माई डिलाइट, तू मेरी खुशनुदी है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मुहैया करने वाला है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है, मैं तेरे ही पीछे चलने में मेरी भलाई है। और वो खुदा से वो एक इस चीज को इकरार करता है कि बुजुर्ग बादशाह कहता है कि मेरी जिंदगी खुदावंद के बगैर मेरी जिंदगी गुजारने में कोई मानी और किसी किस्म की कोई जाती खुशी नहीं। और वो खुदावंद की हजूरी और उसकी बरकत के बगैर वो ये इकरार करता है कि मेरी जिंदगी में कोई भला और कोई तसल्ली बख्श बात। आज का ईमानदार जो चर्च में है उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही ईमान होना चाहिए कि वो इकरार करे कि खुदावंद तेरे अलावा मेरी भलाई नहीं है, तेरे अलावा मेरी 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 कोई खुशनुदी नहीं है, तेरे अलावा मेरी कोई डिलाइट नहीं, मैं डिलाइटेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे तुझ में खुशनुदी। और अगली आयत को जब वो उसके साथ अटैच करता है तो बड़ी खूबसूरत बात करता है, जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी खुशनुदी है। अब वो बात करता है पनाह, एक मैं खुदावंद में पनाह लेता हूँ, तू मेरी डिफेंस है, तू मेरा किला है, मेरी भलाई है। और फिर वो ये भी बात कर रहा है कि खुदावंद तेरे सिवा मेरी खुशनुदी नहीं है, भलाई नहीं है। अब वो बात कर रहा है जमीन पर रहने वाले उन ईमानदारों की, उन लोगों की जो जिनका खुदा भी उसी का खुदा है। जिस तरह आज
हम एक फेलोशिप में हैं, और वो इकरार करता है कि ऐसे लोगों की, हम ईमान लोगों की जो फेलोशिप है, हम ईमान लोगों की जो जो रफाकत है, उसमें मेरी खुशनुदी है। उन ये खुदा भी उसके बारे में कहता है, मेरे दिल के मुआफिक शख्स। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तश करने वाला एक खूबसूरत शख्स। और वो कहता है कि आई डिलाइट इन द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स, कि मैं जो ईमानदार हैं उनकी रफाकत में खुश होता हूँ, उनकी कंपनी में मेरी खुशनुदी है, उन मुकद्दस लोगों की जिनको जिनको खुदा ने अलग किया है। जिस तरह आज वन इन क्राइस्ट के इन लोगों को खुदा ने अलग किया हुआ है, और हमारी इसमें खुशनुदी है जब हम हफ्तावार मिलते हैं, इसमें खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, उसके पाक कलाम में से सीखते हैं, उसके उसके पाक रूह को मौका देते हैं कि वो कलेक्टिवली एक ग्रुप की सूरत में हम में रहता हुआ हमें ये वो काम करने दे, और वो हमारी 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 तरबियत करता चला जाए। और इस फेलोशिप में हम क्या होता है कि एक मसीह का बदन उसको मजबूत करते हुए चले, और वो इस भेद को जानता था कि खुदा के लोगों में फेलोशिप में एक ब्लेसिंग्स है, एक बरकत। तो वो कहता है कि खुदावन पर मेरा ईमान है, मेरा तवक्कल खुदावन पर है, मेरा भरोसा खुदावन पर है, मेरी खुशनुदी खुदावन में है, और फिर खुदा के लोगों की रफाकत में भी मेरी खुशनुदी। ये बड़ा खूबसूरत है। आज बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हम अकेले इबादत करते हैं। आज कोई गल नहीं, खुदावन हमें अकेले में भी, मेरी फैमिली में भी, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी प्रेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट जो खुशनुदी खुदावन के लोगों में है ना, वो खुशनुदी आपको उसमें मजा और उसमें ब्लेसिंग्स जो हैं वो चर्च के ग्रुप में इकट्ठा होने में है, उसमें खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देता है और आप उसको एंजॉय करते हैं। और फिर चौथी आयत में वो फरमाते हैं, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, और उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा, और अपने होंठों से उनका नाम नहीं लो। ये बड़ी खूबसूरत यहाँ पर वो बात करते हैं, हालांकि उसके पास मौका था, लेकिन उसने फरमाया मैं गैर मबूदों के पीछे नहीं भाग, क्योंकि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएं। शायद आज हम चर्च होते हुए, जमीन पर होते हुए, और वो वो उनको उठाते हैं, उनका बोझ उठाते हैं। लेकिन हमारा खुदा कैसा खुदा है, जो हर रोज मेरा और आपका बोझ उठाता है, और वो हर दम वो ताजा रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई कोई वो ऐसा वो थकता नहीं है, वो हर वक्त जागता रहता है, वो हर वक्त आपका बोझ उठाता है और आपको वो बरकत देता है। और ये हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है, ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात। और फिर वो ये कहता है कि मैं उनकी कुर्बानी में शामिल नहीं होऊंगा, अब मैं अपने होंठों से उनका नाम नहीं लूंगा। इसी बात को पौलुस रसूल भी ग्रंथस को लिखते हुए फरमाते हैं कि गैर कौमों की जो कुर्बानी है उसमें शामिल होने की बात कर, इसको इसको कैसे पहले पता लगा, कैसे इसकी जिंदगी में मकाशफा खुल गया। और ये कितनी खूबसूरत बात करता है, कहता है मैं उनकी कुर्बानी, उनके खून, उनके बहाने में किसी जगह पर भी शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि खुदा ही उसका खुदावंद है, वो उसी की पनाह का है। अगली आयत में फरमाते हैं, खुदावंद ही मेरी मिरास और प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज। मतलब ये है कि जब मैं अपने आप को खुदावंद पर छोड़ दूंगा,
छोड़ दिया है, मैंने उसको अपने आप को उसके इख्तियार में दे दिया, तो फिर मेरी सारी जरूरियात और खुराक की जो जिम्मेदारी है वो खुदा की है। और अब यहाँ पर इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि खुदावंद ही मेरी मिरास। अब ये 5वीं आयत और जो 6वीं आयत है ना, इनको मैं इकट्ठा पढ़ूंगा ताकि मैं इसको समझा सकूं। खुदावंद ही मेरी मिरास और प्याले का हिस्सा, तू मेरे बकरे का महाबूब। और अगली आयत में कहते हैं कि जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों पर, बल्कि मेरी मिरास खूब है। तो अब इन 2 आयात को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा यशूआ की किताब, कि जब मुल्क मऊदा का 12 कबीलों का, उनको जब जमीन दी गई, उनकी मिरास ठहराई, उनको हिस्सा दिया गया, तो एक कबीला ऐसा था जिसको मिरास नहीं मिली। और बुजुर्ग यूसुफ के बारे में देखें तो उसके दोनों बेटों को मिरास, एक यूसुफ का हिस्सा मिला और एक लावियों का जो कबीला था उनकी मिरास जो सी थी वो उसके दूसरे बेटे। बट जो हकीकत में लावी थे उनको कोई जमीन नहीं मिली। उन 12 कबीलों को या जो ट्राइब्स थे उनको ये इंस्ट्रक्शन जरूर दी गई थी कि इनके लिए 48 शहर जो से 48 सिटीज जो से उनको मुख्तस कर दिया जाए, बट उनको जमीन नहीं। और गिनती की किताब को जब पढ़ते हैं तो खुदावंद बड़ी वाज़िया लफ्जों में बुजुर्ग हारून को फरमाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी मिरास मैं हूं। तेरी मिरास ये जमीन नहीं है। बाकी कबीलों को जो मिरास मिली वो मिरास जमीनी मिल गई, उनको जो थी वर्ल्डली लैंड मिल गई, उनको उनकी इनहेरिटेंस उनको मिल गई। पर उसको खुदावंद ने कहा आई एम योर इनहेरिटेंस, मैं तेरी मिरास। अब दाऊद लावी कबीले से नहीं था, बनियामीन के कबीले से। उसका बाप यरूशलेम का रहने वाला, उसको ऑब्वियसली मिरास, और उसने उस मिरास को हासिल। बट वो ये भेद जान गया कि लावियों को खुदा ने क्या फरमाया। उस पे जो मकाशवा खुला, उसने कहा अच्छा मेरे ऊपर ये मकाशवा खुल गया है कि जिस तरह खुदा मिरास बना लावियों का, उसने कहा मैं बादशाह हूं, मेरे पास दौलत है, बादशाहत है, तख्त है, मेरे पास फौजें हैं, मेरे पास हजारों के दस्तरखान पे लोग आ जाते हैं, लेकिन मेरी मिरास ये नहीं है, मेरी मिरास खुदावंद। और वो इकरार कर रहा है कि खुदा ही मेरी मिरास। और ये मकाशवा कोई आम मकाशवा नहीं, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत मकाशवा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें दुनियावी तौर पर पढ़ना नहीं, जहां पे हम पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए। हमें जहां पर क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को पढ़ते हैं और जब हम टेस्टामेंट को भी पढ़ते हैं तो हमें ये नजर आता है कि हमें स्पिरिचुअल भी पढ़ना है, हमें सोशल भी पढ़ना है, हमें पॉलिटिकल भी पढ़ना है, हमें सारे एस्पेक्ट्स को लेके पढ़ना, हमें बढ़ना चाहिए। बढ़ सकते हैं तो बढ़े। बट सब कुछ होते हुए भी दाऊद एक क्लेम कर रहा है, यू आर माय, तू मेरी मिरास। ये बड़ा खूबसूरत मकाशवा। और इस मकाशवा को जब पतरस रसूल, बुजुर्ग पतरस बात रसूल फरमाते हैं ना अपने खत में, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में जब अपने पहले पतरस उसके पहले बाब और उसकी 3री आयत से हम अगर पढ़ते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में उस मिरास की बात। और वो कहते हैं, मैं इसको 3री आयत से पढ़ूंगा, इनफैक्ट तो ये 5वीं आयत में है, लेकिन हम 3री आयत से पढ़े। वो फरमाते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा, ताकि गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास हासिल कर सके। और उस मिरास को फिर वो अगली आयत में कैसे डिफाइन करते, और वो तुम्हारे वास्ते आगे ब्रैकेट है, जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते। और फिर ब्रैकेट बंद करके कहते हैं आसमान पर महफूज है, वो तुम्हारे वास्ते आसमान पर महफूज है, मेरी और आपकी मिरास खुदावंद यीशु मसीह में महफूज हो चुकी, आसमान पर महफूज है। खुदावंद ने क्लेम किया मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान, मैं जाता हूं
कि वो आपके लिए तैयार करे, वो मेरे लिए तैयार करेगा, वन इन क्राइस्ट इस कलीसिया के लिए तैयार करेगा। और कितनी खूबसूरत इस मिरास की बात की जा रही है, और क्या ही खूबसूरत मुकाशवा है कि अगर हमारे लिए हमारी मिरास खुदावंद हो जाए, आज कलीसिया कैसी बरकत और कितनी खूबसूरत हो जाएगी कि जब वो इस बात को क्लेम करना शुरू कर देगी और इस बात को समझना शुरू कर देगी कि हमारी मिरास तो खुदावंद है, हमारी मिरास तो खुदा है, उसका एक लौता बेटा है जो बादशाहों का बादशाह है। और ये खूबसूरत नुक्ता है, और खुदा ये कह रहा है उसको, जिस तरह गिनती की किताब में से हारून को कहा कि तू मेरी मिरास है। अब दाऊद के पास मिरास है थी, बट वो खुदा को कह रहा था तू मेरी मिरास। और ये उसके लिए एक बड़ा मकाशवा जो उसकी जिंदगी में खुल गया, और क्योंकि वो जान गया था कि जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों पे पड़ी, यानी बाउंड्री लाइंस है वो बड़ी दिल पसंद खूबसूरत जगहों पे है, बल्कि मेरी मिरास तू है, इसलिए कि मैं तेरी पनाह में आ गया। आई ट्रस्ट इन यू गॉड, आई बिलीव इन यू, एंड और क्या है कि यू आर माई इनहेरिटेंस, तू मेरी मिरास है और तुझी में मुझे सब कुछ मुहैया किया जाता है, और जो कुछ तूने मेरे लिए मुकर्रर किया मैं उसमें खुश हूं। ये दाऊद का फेथ, ये दाऊद का फेथ इन 6 आयात में हमें नजर आता है। और वो कहता है मेरी पनाह तू है, मैं तुझी पर भरोसा करता हूं, तू ही मेरा खुदा है, तेरे लोगों में मेरी खुशनुदी है, और तू मेरी मिरास है, और इसी में मेरी भलाई है कि मैं तेरी तुझ में रहूं। और फिर अगली आयात में अब हम देखते हैं तो हमें उसका फ्यूचर होप नजर आता है, और वो उसकी जो आने वाला वक्त है उसकी हमें जो उम्मीद नजर आती है। और वो कहता है मैं खुदावन की हमद करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। ये बड़ी खूबसूरत बात, मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। कहता है मैं खुदावन की हमद करूंगा जिसने मुझे नसीहत, क्योंकि वो जान गया था हिकमत का मंबा जो है वो खुदा है, और हिकमत उसी की तरफ से आए, और वो इस बात को जानता है। और फिर कहता है मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। ये अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा है, और हम जानते हैं रात सोने के लिए होती है, आराम करने के लिए होती है, और दाऊद ये कह रहा है कि मेरी उसमें तरबियत हो रही है। ये कैसा मकाशवा उसके उसकी जिंदगी। अब अगर इसको मैं नए ऐहदनामे के कॉन्टेक्स्ट में बयान करूं, तो जब हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं तो हमारी तकदीस का अमल शुरू। बहन दुआ कर रही थी और वो बात कर रही थी, और मुझे ख्याल आ रहा था कि वो कह रही थी कि खुदा के कलाम जो है वो हमारी मुकम्मल रहनुमाई करे, हमारी तकदीस करे। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से, अपनी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, और फिर क्या होता है हमारी तकदीस का अमल खुदा का कलाम और उसका पाकरू शुरू कर देता है। और मेरे अजीजों खुदा का पाकरू 24/7 काम करता है, उसका कोई वीकेंड नहीं है, वो 9 to 5 वर्किंग आवर्स में काम नहीं करता, वो हर वक्त काम करता है। और इसको जब अगर फिर कभी खुदावंद ने मौका दिया तो फिर जो इस सेंटिफिकेशन है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सेंटिफिकेशन के भी 3 प्रोसेस हैं। एक है पोजिशनल सेंटिफिकेशन, कि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, मसीह में आ जाते हैं, खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान ले आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो हम पोजिशनल सेंटिफाइड हो जाते हैं, यानी हमारी उस पोजिशनल जो तकदीस है वो शुरू हो जाती है, और हम उस पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा नुक्ता है इसमें, वो है हमारी प्रोग्रेसिव सेंटिफिकेशन, कि हमारी एक प्रोग्रेसिव एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसी बात को दाऊद क्लेम कर कि मैं रात को सो रहा हूं, लेकिन खुदा का पाकरू मेरे दिल की तरबियत कर, और मुझे पाक साफ कर, मेरी रहनुमाई कर रहा है, मुझे हिकमत बख्श, मुझे दनाई बख्श है, मुझे पाकरू से मामूर किया जा रहा है। और फिर सेंटिफिकेशन का जो तीसरा मरहला होता है वो होता है परफेक्ट। वो उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आ जाएंगे, हम आसमान पर उनके साथ उठाए जाएंगे, तब हमारी परफेक्ट सेंटिफिकेशन की जाएगी, मुकम्मल तकदीस की जाएगी। हम मुकम्मल उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह फिर यूहन्ना की खत में लिखा है कि एक दिन हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। और आज हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि हम आज
फानी बदन रखते हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा जब हम गैर फानी बदन हासिल कर लेंगे, फिर हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा। और पल यहाँ पर दाऊद ये क्लेम कर रहा है, मेरा दिल अंदर से पाक किया, सेंटिफाइड किया। आज आप भी बड़ा आप फील करते होंगे कि सम टाइम्स जब आप आपको बड़ा प्लेजेंट फील होता है, खुदा के पाकों की प्रेजेंस फील होती है, आप खुश होते हैं, डिलाइटेड होते हैं, आप अपने अंदर खुशी महसूस कर रहे होते हैं। वो क्या हो रहा है कि खुदा का पाकू आपके अंदर कसरत से काम कर रहा है, आपकी तरबियत कर रहा है। और बाज़ आपने ऐसा भी महसूस किया होगा, आप सो के उठते हैं बड़े हल्का फुल्का होते हैं, क्यों? क्योंकि वो रात को खुदा का पाकू आपको खूबसूरत खूबसूरत वो आपके अंदर जो सा एक तब्दीली लेकर आ रहा होता है, आपको सेंटिफाइड कर रहा है। मैंने आपको बताया उसके वर्किंग आवर्स तो नहीं है, इज वर्किंग 24। और फिर आगे वो कहता है, मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना हो। अब दाहिने हाथ का जो ईडीएम है, जो मेटाफोर बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, वो अथॉरिटी और पावर को बयान कर। वो कहता है कि चूंकि खुदावन मेरे दाहिने हाथ है, ही इज माइट, ही इज माइटी गॉड, ही इज अथॉरिटी, वो मुकम्मल इख्तियार वाला है, उसकी कुदरत, उसमें कुदरत पाई जाती है, उसमें ताकत है, इसलिए मुझे जुम्बश नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसमें पनाह ले चुका। तो अब वो यहाँ पर भी जब ये बयान कर रहे हैं कि वो मुझे हिलने नहीं देगा, जब मैं उसमें पनाह ले चुका हूँ, मैं उसमें छुपा हुआ हूँ, वो मेरी तकदीस कर रहा है, वो मुझे गिरने नहीं दे रहा, वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मैं जुम्बश। और इस सबब से मेरा दिल खुशी और खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म अमन अमान है। वाह, कितने खूबसूरत। मुझे बहुत सारे खादमीन की गवाहियां याद आ गई, बट नबील कुरैशी मुझे याद, व्हेन ही वाज ऑन डेथ बेड, जब वो डेथ बेड पे था, तो उसने कहा कि मैं उसकी टेस्टिमनी सुन रहा था, वो कितना फेथफुल, कितना पीसफुल था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि मैं तकलीफ में हूँ, ये बदन तकलीफ में है, लेकिन मेरी रूह मुस्तक। आज भी हम जिस्मानी तौर पर मैंने बहुत सारे ईमानदारों को, मैंने पादरी जॉनसन साहब के बारे में भी, जब इन्होंने ये बीमार हुए, इन्होंने गवाही अपनी, कितने वो रिलैक्स थे, कितने, क्यों? क्योंकि उनके पास जिंदा उम्मीद थी, और वो हमारी जिंदा उम्मीद कौन है? खुदावंद यीशु नासरी। आज बहुत सारे ईमानदार प्रिजन्स में है, जेलों में है, तकलीफ में, अंजीर की मुनादी, दुख में है, तकलीफ में है। और दाऊद भी तकलीफ में था। एक वक्त वो साउल से भागता रहा, अपने दुश्मनों से भागता रहा, साउल बादशाह से भागता रहा, और आखिरी अपनी जिंदगी के यहाँ में अपने इकलौते, वो इकलौते तो नहीं, सॉरी, अपने 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 खून से, अपने बेटे अभी सलून से भागता रहा। बट वो क्या कहता है कि मेरा दिल खुश है और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, चाहे जैसे मर्जी आ जाए। मैंने अभी आगे स्टार्ट में कहा ना, कि कितना मुश्किल वक्त हमने पिछले साल गुजारा, इतना कि हम एक दूसरे से मिलना छोड़, क्लोज ब्लड रिलेटिव से मिलना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, लेकिन हम पुरसकून रहे, क्योंकि हम जानते थे हमारी जिंदा उम्मीद खुदावंद। अब हमें खुदावंद में हिकमत भी मिल रही है, पाकीज़गी भी मिल रही है, हजूरी भी मिल रही है, वो हमें संभाल भी रहा है, हमें गिरने भी नहीं दे रहा, हमारा अमन और मान, हमारा जिस्म भी उसने संभाला है। ये खुदा की प्रोटेक्शन है, ये खुदा की पनाह है। और इसी के लिए इस जबूर का जो टाइटल है, वो इत्माद की दुआ भी है। और वो क्या करता है कि मैं खुदा की सिक्योरिटी में हूँ, और मेरी मेरी जो मजबूत चट्टान है वो खुदा। अगली दुआ याद बड़ी खूबसूरत है, और वो कहता है, वो ये बयान करता है कि क्योंकि तूने मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना मेरे मुकद्दस को सड़ने देगा। और अगर इस आयत को देखा जाए, तो ये आयत अब भेद उस पर कैसे, क्योंकि वो तो खुद कब्र में है। दाऊद बादशाह के बारे में देखा जाए तो उसकी कब्र भी मौजूद, उसकी उसकी डेड बॉडी जो सी है, उसकी हड्डियां कब्र में मौजूद, लेकिन उस पर ये मकाशवा कैसे खुला? ये नबूती कलाम उसका डायरेक्टली जो सा था, ये उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा। क्योंकि जब हम देखते हैं बुजुर्ग पतरस रसूल को कि इमाल 2 में, जब वो रूह कुदस में, पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस में रूह से भर जाते हैं, तो वो फिर यही सारा स्क्रिप्चर वहां पर कोट करते हैं, और वो बयान करते हैं कि वो ना अपने मुकद्दस को सड़ने दे, और वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और इन्हीं आयात को बुजुर्ग पौलुस रसूल ने भी बसदिया के अंताकिया में, जब हम इमाल 13 को पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसी को भी प्रूफ किया, एज ए प्रूफ ऑफ
लॉर्ड जीसस रेजरेक्शन, उनके जिंदा हो जाने, जी उठने के उन्होंने एज ए प्रूफ इस्तेमाल। अब दाऊद के इल्मुल आखरत को हम नहीं जानते, उसके एस्केटोलॉजी को हम नहीं जानते। पुराना अहदनामा इल्मुल आखरत और एस्केटोलॉजी को इतना क्लियरली बयान नहीं करता। ये हमें नए अहदनामे में मिलता है, ये हमें खतूत में मिलता है, ये हमें खुदावंद के शागिर्दों की तरफ से मिलता है। लेकिन ये भेद दाऊद पर भी खुल चुका है और वो कोट करता है खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, उसने यहाँ पर उसे कोट। और फिर अगली आयत में वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। लेकिन इस आयत से आज हमें क्या उम्मीद? हमें आज उम्मीद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया, जब वो मुकाशफा की सातों कलीसियाओं को खतूत लिखते हैं, तो उन्होंने कहा, आखिरी कलीसिया को खत लिखते हुए उन्होंने फरमाया कि जो गालिब आए वो क्या होगा, वो मेरे साथ क्या होगा, तख्त पर बैठेगा, जैसे मैं आज गालिब आकर बाप के तख्त पर। तो हमारे लिए जिंदा उम्मीद ये है कि जिस तरह हम आज गालिब आ जाएंगे, वो हमें भी सड़ने नहीं दे। वो हमारे पास भी जिंदा उम्मीद है कि हम जिंदा किए जाएंगे और जिंदा होकर हम एक दिन उसी जगह पर होंगे जहां पर हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह, और हम उसके साथ होते हुए उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि। मैं लास्ट आयत को कोट करूंगा, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दाहिमी। वाओ, ब्यूटीफुल। दाहिने हाथ की बात यहाँ पर फिर प्रोटेक्शन की बात आ गई। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दाहिने हाथ का जो ईडीएम है वो अथॉरिटी और पावर को शो करता है, बट यहाँ पर एक और प्रकाश, वो कहते हैं तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। और खुदा के दाहिने हाथ में क्या है? खुदा के दाहिने हाथ में एक और हस्ती भी बैठी, जो आसमान पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु नासरी बैठा, जो वहां से मेरे और आपके लिए शफायत करे। और ये आज के चर्च के लिए, आज के ईमानदार के लिए, आज की कलीसिया के, ये बहुत वंडरफुल एक दायमी खुशी। ये हमारे लिए वहां पर कौन शफायत कर रहा है? खुदा के दाहिने हाथ बैठा, वो यीशु नासरी, और वो मेरे और आपके लिए 24/7 शफायत। वाओ, ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत बात। आप इसको फील कीजिए कि आपका मास्टर, आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका आपका जो जो निजात दहिंदा है, ओह, ही इज प्रेजेंट इन द राइट हैंड ऑफ द माइटी गॉड। वो खुदा के दाहिने हाथ पे। और अगर मैं जब इसको पढ़ रहा था और मैं इसकी प्रेजेंस को फील कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था, वाह, दाऊद को तो इतने साल पहले एक बात पता लगी, उसे पता भी नहीं था कि खुदावंद के दाहिने हाथ में कैसी दायमी खुशी है, ना खत्म होने वाली दायमी खुशी है। ऐसी खुशी कि जब हम उसके जलाल, उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे, तो हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर कोई तारीफ, फिर किसी किस्म का कोई गम नहीं, किसी किस्म का कोई दुख। वाओ, वंडरफुल। फिर खुशी है, फिर शादमानी है, फिर उसमें क्या है, हमारी खुशनुदी है। और ये दायमी खुशी, ये कामिल खुशी है। आज मेरी और आपकी दायमी और कामिल खुशी यही है मेरे। आज का कलाम तो खुदा ने हमारी जिंदगी में, हमारा आज का जो ईमान है, वो हमारा फ्यूचर का, हमारा मुस्तकबिल की उम्मीद है। और रसूल ये फरमाते हैं कि हमारी जिंदा उम्मीद कौन है? खुदावंद यीशु नासरी, जो खुदा के दाहिने हैं, और वो हमारी आए इस खुशी के लिए। जो देखें, ये कोई कम मिरास की बात है, एसेट्स नहीं, ये कम एसेट्स नहीं है हमारे लिए कि हम एक ऐसे निजात देंदा के फॉलोअर्स हैं जो हमारे लिए राइट हैंड पे खुदा के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। दाऊद इस भेद को जानता, और ये दाऊद का मकाम, ये दाऊद का वो भेद है, ये फाइन गोल्ड है। दिस इज, ये खालिस सोना है जो दूर से रिप्रेजेंट करता, आज चर्च में से होकर, कलीसिया में से होकर, हमारे जरिए से ये जो फाइन गोल्ड है ना, ये जो मकाम है, ये लोगों तक जाना चाहिए ताकि वो हकीकत को जाए। वाओ, वंडरफुल। कैसा हमारा खुदावंद आपको सबको कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं दुआ गो हूँ कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस ज़बूर को जो अनलकीली चर्च ने जनाजों तक महदूद किया हुआ था, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाए। और इसमें जो इसका जो खालिस होना है ना, इसका गोल्ड है, उसे पढ़ें, रोज पढ़ें, जाने उन मुकाशफात को, उन
महफूम को समझे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मेरी बहनों मेरे भाइयों, भाई साहब खुदावंद आपको बहुत बढ़ाए। मैं दुआ गो हूँ इसी तरह हम मिलते रहें, इसी तरह मिलकर हम खुदा के कलाम को सीखते रहें और मसीह का बदन मजबूत करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस।